बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे कमर्शियल ब्रॉयलर फीड फार्मूले की। वही फार्मूला जिससे पोल्ट्री बिजनेस में 35 दिन में, सिर्फ 35 दिन में 2.5 किलो वजन हासिल किया जा सकता है। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे छत के ऊपर स्मॉल स्केल में हो या कमर्शियल पोल्ट्री फार्म, ये वीडियो इंशाल्लाह आपके बिजनेस को मुनाफा में बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा वजन बढ़ाने का कमर्शियल फीड फार्मूला, कैसे FCR को बेहतर बनाया जा सकता है, पोल्ट्री बिजनेस में फीड मैनेजमेंट का असल में राज क्या है, और यही फीड फार्मूला क्या आप अपने घर की छत पर रखी हुई 15-20 मुर्गियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वीडियो के आखिर में एक बड़ा जबरदस्त हमेशा की तरह बोनस पॉइंट कि कैसे बगैर फीड के हम 15 से 18% वजन बढ़ा सकते हैं अपने इन्हीं बर्ड्स का, या अगर आप पोल्ट्री का बिजनेस करना चाहते हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, पोल्ट्री में भला सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? यकीनी बात है फीड का होता है। और सबसे बड़ा मुनाफा किस चीज में आता है? सही कमर्शियल फीड फार्मूले से। तो कमर्शियल ब्रॉयलर में वजन इंजेक्शन वगैरह से नहीं होता, बल्कि हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी और फीड मैनेजमेंट से बढ़ता है। अगर आपका फीड फार्मूला बैलेंस नहीं है तो पोल्ट्री बिजनेस में नुकसान यकीनी बात है कि आपको होना ही होना है। इसलिए कमर्शियल पोल्ट्री फार्म फीड कंपोजिशन को साइंसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं फार्मूले की जानब। मैं आपको 100 kg यानी कि 100 kg का फीड फार्मूला बताऊंगा। आप चाहे 1 किलो बना लें या 1000 किलो बना लें, आपने परसेंटेज उन इंग्रेडिएंट्स की जो कि कमर्शियल कंपनी वाले जो कि फीड होती है, जिस तरह ये अल जदीद की फीड होती है, एशिया की फीड होती है, क्रिस्टल की फीड होती है और भी काफी सारी फीड है, उसका जो फार्मूला है वो मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। रेशो का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। क्वांटिटी फिर अपने हिसाब से जितनी मर्जी आप बनाते रहें। तो देखिए, जो मकई होगी वो आपने 55% लेनी है, यानी कि 100 kg में 55% मकई हो जाएगी। सोयाबीन की जो मील होगी वो आपने 30% लेनी है। साथ साथ मैं तस्वीरें लगाता जाऊंगा साइड के ऊपर, गौर से आप लोगों ने देखते रहना है। क्वांटिटी का, परसेंटेज का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि खास ख्याल रखना है। इस तरह जो व्हीट ब्राउन होगा ये आपने 6% लेना है, और वेजिटेबल ऑयल आपने 5% लेना है। DCP 1.5% हो जाएगा, और लाइमस्टोन 1% सिर्फ आपने यूज करना है। इसके अलावा अगली चीज दोस्तों ये है कि विटामिन, मिनरल और प्रीमिक्स ये आपने 0.5% इस्तेमाल करने हैं। जज्बाती हो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जो क्वांटिटी बताई जा रही है सिर्फ उतना ही करना है। और लास्ट जो चीज है दोस्तों वो है एंजाइम या प्रोबायोटिक, ये आपने 0.3% इस्तेमाल करना है। प्रोटीन लेवल तकरीबन 19 से 20% इसमें होता है। हाई एनर्जी लेवल होता है, FCR बेहतर होती है और वजन तेजी के साथ बढ़ता है। अब यही वो कमर्शियल फीड बैलेंस है जो पोल्ट्री बिजनेस में असल फर्क डालता है, यानी कि समझ लें कि नफा और नुकसान का फैसला करता है। अब सवाल आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि क्या छत वाली मुर्गियों को, ये जो फिर रही हैं मेरे सामने, इनको हम दे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं। लेकिन आप अगर स्मॉल स्केल पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हैं तो सादा वर्जन में आपने बनाना है, यानी कि फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। वो वर्जन ये है कि आपने फिर 60% मकई लेनी है, 30% आपने सोयाबीन लेना है। यानी कि फर्ज करेंगे आप 1 किलो फीड बना रहे हैं तो उसमें 60% मकई, 30% सोयाबीन, 5% आपने व्हीट ब्राउन लेना है, 3% आपका ऑयल हो जाएगा और 2% सिर्फ और सिर्फ मिनरल मिक्स हो जाएगा। अब ये सादा कमर्शियल मॉडल जो है ना, आपकी छत वाली पोल्ट्री को भी बेहतर वजन दे सकता है, बल्कि अच्छा खासा वजन दे सकता है अगर आप क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर क्वांटिटी परसेंटेज ऊपर नीचे हुई तो जो इनके इंटरनल ऑर्गन हैं जैसे कि किडनी है या लीवर है, उसके ऊपर असर वगैरह थोड़ा सा पड़ सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पोल्ट्री शेड होते हैं उसमें जो बीमारी आती है, या बाजुकात वो सुबह उठते हैं तो कई बर्ड्स उनके एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो असल में वो फीड की मिस कैलकुलेशन की वजह से हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं उनके लीवर या इंटरनल ऑर्गन के ऊपर कोई प्रेशर आके और उस बर्ड्स को वो एक्सपायर कर रहा होता है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं बोनस पॉइंट कि किस तरह हम बगैर इजाफी फीड के 15 से 18% पोल्ट्री इंडस्ट्री में वजन को बढ़ा सकते हैं, खा कमर्शियल है या छत के ऊपर जो मुर्गियां वगैरह आपने रखी हैं। तो देखें, कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म में सिर्फ फीड नहीं देते, बल्कि फीड का रिकॉर्ड, FCR कैलकुलेशन और वेस्ट कंट्रोल के ऊपर उनकी नजर होती है। यानी कि अगर आप रोजाना फीड इनटेक और वजन वगैरह नोट करें तो आपका पोल्ट्री बिजनेस ज्यादा प्रोफेशनल और मुनाफा बख्श हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी फीड लग रही है, कितनी फीड जाया हो रही है। तो बेसिकली वो जो डाटा कैलकुलेशन है वो आपकी फीड को जाया नहीं होने देती, और जो रहती सहती कसर है वो आप अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जो है ना वो पूरी कर रहे होते हैं। इसके ऊपर कोई आपकी कॉस्ट नहीं आ रही होती, सिर्फ मैनेजमेंट होती है। और फीड रिकॉर्ड अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपकी FCR बेहतरीन बल्कि आउट क्लास हो जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।